कॉमरेड नेहा जो आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर इंक से हमला किया जाता है, इंक फेंका जाता है उनके ऊपर। लोग पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र युवा संसद बुलाने जा रहे हैं। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में हम छात्रों की रैली, छात्रों की सभा करने जा रहे हैं और ये तमाम सवाल जो बिहार की शिक्षा के खस्ताहाल के सवाल हैं, इन सारे सवालों पर हम लोग ये संसद बुलाने जा रहे हैं। आने वाले 11 तारीख को सिवान चलो के कॉल के साथ, 13 तारीख को हम लोग आरा में, और जो पटना में जो सम्मेलन होना है वो सबसे अंतिम होना है 7 सितंबर को पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करने जा रहे हैं। आज आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज ही से हम एक आंदोलन की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें RYA जो रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर हम एक आंदोलन में जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप सब ने देखा कि किस तरीके से एक जेनजी का आंदोलन हुआ देश में, पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन हुआ और उसमें हम देखें कि पुलिसिया दमन और सरकार का दमन बेतहाशा हुआ। लाठियों से मारा गया छात्रों को, वाटर कैनन चलाया गया, उसके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जेल भेजा गया। और सबसे खतरनाक हमें सिवान में दिखाई देता है कि जहां AK-47 से छात्रों के ऊपर गोली चलाई जाती है। कई छात्र किसी के पैर में लगे हैं, किसी के छाती में लगे हैं, किसी के गर्दन में लगे हैं। आइसा RYA की टीम सिवान गई, उन सभी छात्रों से मिली, उन सभी घायल छात्रों से मिली और उसके साथ वहाँ पे हमने सभा भी किया। तो आने वाले 11 अगस्त को हम लोग जब देखते हैं कि 11 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन है कि जब पटना में 7 शहीद हुए थे और आज़ादी की लड़ाई में पटना विधानसभा पे चढ़ते उनको गोली मारा गया था, और यही अंग्रेज़ों जैसा काम आज की सरकार भी कर रही है। तो 11 अगस्त को हमारा कॉल है सिवान चलो का, कि तमाम छात्र यहाँ से सिवान चल रहे हैं। सिवान के लोग, छपरा के लोग, उसके इर्द गिर्द अलग अलग ज़िलों के लोग, SP की जो वहाँ के SP हैं, वहाँ के SDO हैं, उनके इस्तीफ़े की मांग, SDPO है, उनके इस्तीफ़े की मांग हम लोग करते हुए 11 तारीख को सिवान चलो का कॉल कर रहे हैं। उसी के साथ एक आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ हुआ, लेकिन जब आंदोलन हम लोग लड़ रहे थे, 22 तारीख का मार्च था, पटना के राजभवन का घेराव था, उसी दौरान हमारे कई मुद्दे और भी थे जो बिहार के मूलभूत शिक्षा के मुद्दे थे। उसमें प्राथमिक स्कूलों से लेकर, माध्यमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक के सवाल थे। आइसा विश्वविद्यालयों के हर एक सवाल पर लड़ते आई है। हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम लाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। उसमें ये कहा गया कि अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होगा। चौथे साल में जाने के लिए यहाँ कहा गया कि 7.5 CGPA लाना पड़ेगा। और जब छात्र लड़े, आइसा लड़ी, तो ये कहा गया कि ठीक है 7.5 CGPA नहीं भी रहेगा तो चौथे साल में आपका नामांकन हो जाएगा, लेकिन डिग्री अलग अलग होगी। हमारा यही कहना है कि एक जैसी पढ़ाई होगी बिहार में चौथे साल में, और अलग अलग डिग्री क्यों होगी, एक सवाल हमारा ये है। दूसरी बात यहाँ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले जो बिहार में शिक्षा स्नातक की फ़ीस 6,000 7,000 अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस थे, 7,000 8,000 9,000 तक थे। आज वही फ़ीस 30,000 40,000 तक चल गए हैं। 300 गुना की वृद्धि हुई है। वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अभी राज्यपाल की तरफ से आया है कि उसमें फ़ीस वृद्धि होगी, MA के कोर्सेज में फ़ीस की वृद्धि होगी, PhD में भी फ़ीस वृद्धि की घोषणा हो चुकी है। तो बिहार की शिक्षा को आप पूरी तरह से चाहते हैं कि हाशिए पर के जो छात्र हैं उनसे दूर हो जाए, सरकारी शिक्षा वो नहीं ले पाएँ। तो एक सवाल हमारा ये है कि शिक्षा को सस्ता करो और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ख़त्म करो। उसी के साथ नए प्राइवेट कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां एक तरफ सरकारी शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, वहीं प्राइवेटाइजेशन को ये सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार, बढ़ावा दे रही है। हम देख रहे हैं कि इसी के साथ ये भी आदेश आया कि जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं, जो UG कॉलेजेस हैं, उसकी स्वायत्ता को ख़त्म करना, उसको स्वायत्ता की ख़त्म करने की बात ये कर रहे हैं कि अब वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सरकार के अंतर्गत आएगा। तो जिससे जिस तरह की बहालियाँ, जिस तरह के सिलेबस पर हमला हो रहा है, वो हमला और बढ़ाने की सरकार तैयारी कर रही है।
जो हम कह रहे थे कि भगवाकरण बढ़ाया जा रहा है, वैज्ञानिक चेतना को ख़त्म किया जा रहा है, वो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले प्राथमिक स्कूलों को, माध्यमिक स्कूलों को फंड्स ना प्रोवाइड करके वहाँ की समस्याएं जो है, माध्यमिक भोजन की समस्या है, कंप्यूटर की समस्या है। आप जानिए कि जेन अल्फा एक लड़ाई लड़ रहा है। आज बिहार के अलग अलग स्कूलों में छात्र खड़े हो रहे हैं पंखा के लिए, पानी के लिए, इन सारे सवालों पर। लेकिन इन सारे सवालों को हल न करके सरकार ये कह रही है कि बिल्डिंगों को ही रंग दो भगवा रंग से। आरएसएस के नाम पर, विद्या निकेतन, ये तमाम नाम से स्कूलों का नाम दे दिया जा रहा है। तो बिहार की शिक्षा को इस सरकार ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वो समझती है कि बिहार में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो सरकारी शिक्षा में जाते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। उनकी महत्ता, उनकी वैल्यू इस सरकार के पास नहीं है। तो सरकार को हमने बताया कि एक लड़ाई हम जीत चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जो कह लीजिए कि मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक का सवाल, लेकिन छात्रों का इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और आप जानिए कि आज अलग अलग राज्यों में आज भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले, परसों, हमारी साथी कॉमरेड नेहा, जो आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर इंक से हमला किया जाता है, इंक फेंका जाता है उनके ऊपर। और ये करती है आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो आईसा शिक्षा के सवालों पर सड़कों पर है, जो लाठी खा रहा है, जो तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए चाहता है शिक्षा बेहतर हो, आज अपने स्थापना दिवस के दिन से ये मीडिया के सामने ये एक नए आंदोलन में जाने के लिए, बिहार की शिक्षा को बचाने के आंदोलन में जाने के लिए हम लोग ये जेनजी राइजिंग का कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र युवा संसद बुलाने जा रहे हैं। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में हम छात्रों की रैली, छात्रों की सभा करने जा रहे हैं। और ये तमाम सवाल जो बिहार की शिक्षा के खस्ताहाल के सवाल हैं, इन सारे सवालों पर हम लोग ये संसद बुलाने जा रहे हैं। आने वाले 11 तारीख को सिवान चलो के कॉल के साथ, 13 तारीख को हम लोग आरा में, और जो पटना में जो सम्मेलन होना है वो सबसे अंतिम होना है 7 तारीख को, 7 सितंबर को पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करने जा रहे हैं। और जो शिक्षा के सवाल हैं, जिसको ये सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरह से आंख बंद करके कनघटियाए हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरे राज्य भर में फैले, तमाम राज्य के छात्र इसमें शामिल हो। इस आंदोलन को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं, और इसी के लिए आप सबको सूचित करने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अजीत हैं, आईसा के राज्य के सचिव कॉमरेड दीपांकर हैं, राज्य की उपाध्यक्ष और पटना की नेत्री हैं सबा आफरीन, और उसके साथ उपाध्यक्ष हैं राज्य की मनीषा। ये हमारे साथ हैं। सभी साथी एक एक करके बात रखेंगे। तो हम पहले चाहेंगे कि कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पर बात रख लें, क्योंकि इसमें आरवाईए आईसा मिलकर कर रहा है। हम चाहेंगे कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पर बात रखें। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।